धीरज कुमार 38 वर्षीय एक मेहनती लकड़ी का कारोबारी लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे में अपनी छोटी सी वर्कशॉप चलाता था। उसका कारोबार सीमित संसाधनों पर टिका था, पुरानी मशीनें, छोटी जगह और 2 कारीगर। फिर भी धीरज का सपना बड़ा था। वह DK वुड वर्क्स के नाम से एक बड़ा शोरूम खोलना चाहता था, जिसमें डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एक वेबसाइट और अधिक लोगों को रोजगार देने की सुविधा हो। लेकिन उसकी तकनीकी जानकारी सीमित थी। वह व्हाट्सएप, UPI, पेटीएम और गूगल सर्च जैसी बुनियादी चीजों का इस्तेमाल तो कर लेता था, लेकिन वेबसाइट बनाना, ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन करना या बैंक के मोबाइल ऐप का उपयोग करना उसके लिए जटिल था। इस कमी ने उसे साइबर अपराधियों का आसान शिकार बना दिया। एक दिन सुबह 11:12 पर धीरज को एक फोन कॉल आया। कॉलर ने खुद को भारत सरकार की MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज बिजनेस विकास योजना का प्रतिनिधि बताया और दावा किया कि उनके पास धीरज के व्यवसाय की जानकारी udm.gov.in पोर्टल से मिली है। यह सुनकर धीरज को भरोसा हुआ, क्योंकि कुछ महीने पहले उसने एक स्थानीय दुकान पर 200 रुपये देकर MSME सर्टिफिकेट बनवाया था। कॉलर ने धीरज से कहा कि उसे 10 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकता है और इसके लिए केवल आधार, पैन और बैंक पासबुक की जरूरत होगी। प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बताया गया। कॉलर की प्रोफेशनल भाषा, कॉलर ID पर MSME हेल्पलाइन का नाम और व्हाट्सएप पर भेजा गया एक PDF, जिसमें अशोक चिन्ह, RBI का लोगो और डिजिटल हस्ताक्षर थे, ने धीरज का भरोसा और मजबूत कर दिया। PDF में लिखा था, लोन सैंक्शन लेटर, MSME उद्यमी योजना 2025, जो देखने में सरकारी दस्तावेज जैसा लग रहा था। धीरज ने कॉलर द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक किया और एक प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट पर अपनी KYC डिटेल्स, आधार, पैन और बैंक जानकारी भर दी। अगले दिन कॉलर ने फिर संपर्क किया और बताया कि धीरज का 5 लाख रुपये का लोन पास हो गया है, लेकिन इसके लिए 5,200 रुपये की प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। यह फीस बैंक चैनल फीस बताई गई, जो सरकारी नहीं थी। धीरज ने अपनी पत्नी मोनिका से सलाह ली। मोनिका को शक हुआ, लेकिन कॉलर ने उसे यह कहकर भरोसा दिलाया कि लोन को महिला उद्यमिता योजना के तहत जोड़ा जा सकता है और बाद में 50% सब्सिडी भी मिल सकती है। इस बात ने धीरज और मोनिका को लालच में डाल दिया। अगले दिन दोपहर 12:17 पर धीरज को एक SMS मिला, जिसमें लिखा था कि उसके खाते में 5 लाख रुपए का लोन जमा हो गया है। यह खबर सुनकर धीरज और मोनिका खुशी से झूम उठे। उन्होंने नए सपने देखने शुरू कर दिए, नई CNC मशीन, वर्कशॉप का विस्तार और 3 नए कारीगरों को काम पर रखना। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 1 घंटे के भीतर धीरज के खाते से 2 ट्रांजैक्शन हुए। 2,49,000 रुपये एक UPI ID वुड फाइनेंस EUPI के जरिए निकाले गए। 2,49,500 रुपये NIFT के जरिए एक अन्य खाते IFSC KKKB के 0001234 में ट्रांसफर हो गए। धीरज को चक्कर आने लगे। उसने तुरंत बैंक में संपर्क किया, लेकिन बैंक ने बताया कि ट्रांजैक्शन उसके मोबाइल बैंकिंग से हुए हैं और OTP भी उसी ने डाला है। धीरज हैरान था, क्योंकि उसे कोई OTP याद नहीं था। फिर उसे याद आया कि कॉलर ने उसे क्विक सपोर्ट नाम का एक ऐप डाउनलोड करने को कहा था, ताकि वे उसकी डिटेल्स भरने में मदद कर सकें। यह ऐप एक रिमोट एक्सेस टूल था, जिसके जरिए अपराधियों ने धीरज के फोन पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। धीरज ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और मामला साइबर सेल को भेजा गया। साइबर सेल की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। धीरज की KYC डिटेल्स असली थीं, लेकिन जिस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए वह किसी और के नाम पर था। कॉलर का मोबाइल नंबर फर्जी ID से लिया गया था। व्हाट्सएप नंबर VPN और क्लोनिंग के जरिए चलाया जा रहा था। जिस वेबसाइट पर धीरज ने अपनी जानकारी भरी थी वह .gov.in जैसी दिखती थी, लेकिन असल में .info डोमेन थी। साइबर सेल अधिकारी ने बताया कि भारत में हर दिन 3,000 से अधिक MSME लोन से जुड़े फ्रॉड होते हैं। छोटे कारोबारी, नए स्टार्टअप, ग्रामीण व्यापारी और महिला उद्यमी इनका सबसे आसान शिकार बनते हैं, क्योंकि उनकी डिजिटल साक्षरता सीमित होती है।
धीरज का मामला साइबर सेल में जांच के अधीन है, लेकिन पैसे वापस मिलने की संभावना कम है। फिर भी वह अब सतर्क है और अपने कारोबार को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उसने स्थानीय एमएसएमई कार्यालय से संपर्क किया और असली सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही उसने अपने कारीगरों और परिवार के साथ मिलकर डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना शुरू किया है। धीरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि डिजिटल युग में अवसरों के साथ साथ खतरे भी हैं। छोटे कारोबारी, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त और सतर्क होने की जरूरत है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केवल आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करें और किसी भी अनजान कॉल, लिंक या ऐप से सावधान रहें। डिजिटल साक्षरता और सतर्कता ही इस तरह के फ्रॉड से बचाव का सबसे मजबूत हथियार है। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।